सोचो जरा, एक वाइल्ड आदमी सिर्फ छोटी लंगोट कहने मैसिव सिल्वरबैक गोरिल्ला से आंख में आंख डाल के खड़ा है। वो एक जोर का पंच मारता है, गोरिल्ला पीछे हट जाता है। फिर वो उल्टे टांगों से लियाना पे लटक के जोर से स्विंग करता है, पूरा जंगल चलाता है। टार्जन टार्जन। कैमरा जूम आउट करता है चमकते कॉन्गो रिवर के ऊपर। स्टोरी बिल्कुल शुरू होती है एक डार्क और टेंस जंगल नाइट से। बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद वाला टाइम है जहां कॉन्गो बेसिन को डिवाइड किया गया था। किंग लियोपोल्ड सेकंड ऑफ बेल्जियम ने अपने डेट्स चुकाने के लिए एक एनवॉय को ओपार के फेबल डायमंड्स लाने भेजा है। ये एनवॉय अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ जंगल के अंदर घुसता है। बारिश हो रही है, फॉग है, ट्रीज इतने डेंस है कि रास्ता दिखता ही नहीं। सडनली स्लो मोशन में एम्बुश होता है। लोकल वॉरियर्स पानी से स्प्रिंग जैसे निकलते हैं, स्पीयर्स फेंकते हैं, एरोस चलाते हैं। आर्मी के बहुत से आदमी मार जाते हैं, खून और पानी मिलके बहने लगता है, लेकिन एनवॉय बच जाता है और चीफ मुबोंगा से मिलता है। मुबोंगा एक पावरफुल वॉरियर चीफ है जो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है। वो डील करता है, तुम मुझे टार्जन ला दो, मैं तुम्हें ओपार के डायमंड्स दूंगा, क्योंकि मुबोंगा को टार्जन से पुराना पर्सनल ग्रज है। ये ओपनिंग सीन ही इतना इंटेंस है कि आप समझ जाते हो कि ये सिर्फ एडवेंचर नहीं, रिवेंज, ग्रीड और जंगल की लड़ाई वाली स्टोरी है। अब सीन शिफ्ट होता है फॉगी इंग्लैंड के एक बड़ी मैनर हाउस में। यहाँ टार्जन अब अपनी सिविलाइज्ड लाइफ जी रहा है। वो लॉर्ड ग्रेस्टोक के नाम से जाना जाता है। सूट्स पहनता है, बड़ी डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करता है, पार्लियामेंट के मीटिंग्स में जाता है, लेकिन उसके अंदर जंगल का बेटा अब भी जिंदा है। ब्रिटिश मिनिस्टर्स मैनर में आते हैं और टार्जन को इनवाइट करते हैं कॉन्गो में एक गुडविल टूर के लिए। बोलते हैं कि बेल्जियम वाले कॉन्गो को डेवलप कर रहे हैं, तुम जाके देख के बताओ। टार्जन पहले मना कर देता है क्योंकि उसको अपना पास्ट भूलना है, लेकिन एक अमेरिकन विजिटर आता है, जॉर्ज वॉशिंगटन विलियम्स, जो एक्स सिविल वॉर का सोल्जर है और स्लेवरी के अगेंस्ट बहुत सीरियस है। वो टार्जन को प्राइवेटली बताता है कि बेल्जियम वाले असल में लोगों को स्लेव बना रहे हैं रबर और रिसोर्सेज के लिए, प्रूफ चाहिए। टार्जन रिलक्टेंट है, लेकिन जेन और विलियम्स के प्रेशर में अग्री कर लेता है। तीनों वे कॉन्गो के रास्ते निकल पड़ते हैं। जहां पहुंचते हैं वहां का माहौल बिल्कुल अलग है, डेंस जंगल, रिवर, विलेजेस, लेकिन बेल्जियन फोर्सेस के कैंप्स में लोगों को मजबूर किया जा रहा है काम करने के लिए। टार्जन धीरे धीरे अपने पुराने जंगल को फील करने लगता है। फ्लैशबैक्स शुरू होते हैं। पहला फ्लैशबैक बहुत इमोशनल है। टार्जन के पेरेंट्स शिपरेक हो जाते हैं कॉन्गो कोस्ट पे। वो ट्री हाउस बनाते हैं जंगल में। मदर नेचुरल कॉजेज से मर जाती है। फादर एप से लड़ते हुए मर जाता है। छोटा सा बेबी अकेला रह जाता है, रोने लगता है। तब काला, एक फीमेल गोरिल्ला, उसको अपना बेटा बना लेती है। वो उसको अपने ग्रुप में ले जाती है, दूध पिलाती है, प्रोटेक्ट करती है। टार्जन गोरिल्लास के साथ बड़ा होता है। वो है उसका एप ब्रदर अकुट के साथ क्लोज बॉन्ड बन जाता है। ये फ्लैशबैक्स मूवी भर में स्कैटर्ड हैं। हर बार जब टार्जन जंगल में कुछ फील करता है, पास्ट की याद आ जाती है। कॉन्गो में पहुंचने के बाद टार्जन, जेन और विलियम्स लोकल कूबा ट्राइब के विलेज में रुकते हैं, जहां जेन पहले अपने फादर के साथ रिसर्च के लिए आई थी। विलेज वाले उनको वार्मली वेलकम करते हैं। टार्जन को वहां अपना ओल्ड होम फील होता है, लेकिन विलन साइड से प्लान चल रहा होता है। एनवॉय यानी कि लियोन रोम टार्जन को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। एक रात एम्बुश होता है, गन्स की आवाजें, केओस। जेन को कैप्चर कर लिया जाता है एज लेवरेज। टार्जन और विलियम्स अलग हो जाते हैं। अब टार्जन अकेला जंगल में घुसता है। अकुट से थोड़ी राइवलरी भी होती है क्योंकि टार्जन ने जंगल छोड़ दिया था। टार्जन चेस्ट ठोकता है, जोर से रोर करता है, अपनी जगह क्लेम करता है। गोरिल्लाज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सीन दिखाता है कि टार्जन का असली घर जंगल ही है, गोरिल्लाज उसकी रियल फैमिली हैं। जेन कैप्टिव है रोम के पास। वो बहुत स्मार्ट और ब्रेव है, कभी डर नहीं दिखाती। रोम को वर्बली चैलेंज करती है। रोम उसको यूज करता है टार्जन को लाने के लिए। विलियम्स अलग तरफ टार्जन से मिलता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं स्लेव्स को फ्री करने का। एक जबरदस्त जंगल ट्रैवल सीक्वेंस है। टार्जन और विलियम्स जंगल के अंदर गुजर रहे होते हैं। फिर ट्रेन अटैक वाला सीक्वेंस। रोम का सप्लाई ट्रेन जंगल के अंदर से गुजर रहा होता है, स्लेव्स को लेके जा रहा होता है। टार्जन, एप्स और लोकल ट्राइब्स मिलकर अटैक करते हैं। टार्जन ओपार सिटी के पास पहुंचता है जहां मुबोंगा का ट्राइब है। मुबोंगा टार्जन को चैलेंज करता है ड्यूएल के लिए। इंटेंस फाइट, दोनों वॉरियर्स, स्पीयर्स, हैंड्स, स्ट्रेंथ। विलियम्स फाइट रोकता है। में रोम जेन को लेकर बोमा पोर्ट की तरफ भागता है, जहां शिप्स हैं डायमंड्स और स्लेव्स के साथ। टार्जन पूरा जंगल को साथ लेके अटैक करता है। सब एनिमल्स एक हो जाते हैं। मैसिव बैटल, गन फायर, स्पीयर्स, एनिमल्स अटैकिंग, एक्सप्लोजन्स। टार्जन फुल वाइल्ड मोड में आ जाता है। लॉइन क्लॉथ पहन लेता है, ब्रूटल हैंड टू हैंड। टार्जन रोम को उठा के फेंकता है, मारता है। एंड में रोम क्रोकोडाइल्स के पास गिर जाता है और उनके द्वारा मार दिया जाता है। स्लेव्स फ्री हो जाते हैं, डायमंड्स वापस जंगल में रह जाते हैं।
मूवी के एंड में टार्ज़न और जेन जंगल में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अपने रियल सेल्व्स फील करते हैं। टार्ज़न को आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है कि वो दोनों दुनिया का हिस्सा है, लेकिन जंगल उसका असली घर है।